सलाम नमस्ते आदाब, स्वागत है आपका इंडियन टीवी न्यूज पर। मैं हूं जुनैद आपके साथ। कोविड-19 में 3 सप्ताह से चल रहे लॉकडाउन का आज दिखा असर। झांसी मंडल आयुक्त सुभाष चंद्र शर्मा के ललितपुर दौरा के दौरान पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी सख्ती अख्तियार की। स्थिति ये रही, शराब, डेयरी, मेडिकल के अलावा सारा बाजार पूर्णतया बंद हो गया। दोपहर 2 बजे तक गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाता हुआ यह शहर लगता ही नहीं था कि इस शहर में लॉकडाउन का कहीं पालन हो रहा है। व्यापारी अपने ग्राहकों के साथ ना तो मास्क का ही उपयोग करते देखे गए और ना ही डिस्टेंस दिखा। स्थिति यह रही कि गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। पुलिस प्रशासन अपनी गाड़ियों के सायरन बजाते हुए कुछ समय बाजार में देखे जाते थे। उसके बाद जैसे ही गाड़ियां वापस हुई और व्यापारियों के प्रतिष्ठान फिर गुलजार होने लगते हैं। ऐसे में आपको रोना से कैसे निपटा जाए, एक प्रेस बनकर आमजन के बीच में खड़ा हो जाता है। ललितपुर में मॉल के नाम पर खुले व्यापार करने की छूट जिला प्रशासन द्वारा दी गई, जिसको देखकर नगर में अन्य व्यापारी भी दुकान खोलने से पीछे नहीं हट रहे थे। कारण था, अगर मॉल खुलने की स्वीकृति प्रशासन ने दे दी है, फिर हम व्यापारी को स्वीकृति का भाव क्यों? बस इसी प्रश्न के उत्तर में व्यापारी अपने प्रतिष्ठान आधे अधूरे खोलकर सारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते रहे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी का उड़न खटोला कब किस जनपद में उतर जाए, इस बात से दहशत में आए जिला प्रशासन पर नकेल कसने के लिए आयुक्त झांसी मंडल का दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब महसूस हो रहा है उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन ललितपुर शहरवासी द्वारा कराया जा रहा है। इंडियन टीवी न्यूज से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। वर्तमान में कुछ बाजार खुला है, कुछ बाजार बंद है। इस खुलने और बंद होने में सबसे ज़्यादा नुकसान किन व्यापारियों का हो रहा है? जो छोटे व्यापारी हैं, फुटपाथ के व्यापारी हैं, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि ये सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी दुकान को नहीं खोल पा रहे हैं। जबकि इसमें बड़े व्यापारी हैं जो अपनी शटर उठाकर, ग्राहकों की भीड़ भी है, बाजार भी बहुत खुल जा रहे हैं भीड़ भाड़ से, और शटर उठा के अंदर दुकान में अपनी दुकान के अंदर से सामान बेच रहे हैं और बाजार खूब गुलजार हो रहा है। तो आपको लगता है कि कोरोना पे कंट्रोल होगा? इससे कोरोना पे कंट्रोल नहीं होगा। कोरोना जैसी महामारी पे जहां सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, हमारे बड़े व्यापारी इसमें बिल्कुल सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और व्यापारी की वजह से ही कोरोना में बढ़ोतरी हो रही है। क्या आप मानते हैं इसमें सरकार की गाइडलाइन का लोग पालन नहीं कर रहे, तो क्या स्वयं दोषी हैं? बिल्कुल सर, यदि इसमें सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तो खुद दोषी माने जाएंगे। सरकार पूर्ण शक्ति के साथ अपनी गाइडलाइन का पालन करा रही है। पुलिस के जाते ही लोग फिर बाजार अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं। धन्यवाद संतोष जी। इस समय हम फुटपाथ व्यापारियों से बात कर रहे थे, जिन्होंने ईमानदारी से भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर रखा है। लेकिन इनको ये आरोप है कि छोटे दुकानदारों को तो सख्ती से पालन करते हुए देखा गया, लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं, मझोले व्यापारी हैं, इन्होंने अपनी दुकानों को नियमित खोल रखा है। आधी शटर खोले हैं, आधी शटर बंद किए हैं। ललितपुर में मॉल को भी परमिशन दी गई है, जिससे भारत बाजार खुलने से भी भारत बाजार के नाम पर आसपास की और दुकानें प्रतिस्पर्धा के रूप में खोली गई हैं। क्योंकि एक दुकान खुलती है तो निश्चित ही दूसरे व्यापारियों को उससे दिक्कत होती है कि ये खुल गई है, मेरी क्यों नहीं खुली। इस प्रतिस्पर्धा को लेकर भी ललितपुर का व्यापार मंडल व्यापार खोले हुए है। व्यापारी अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं। कई दुकानों की स्थिति तो ये है कि पुरुष दुकान के अंदर बैठे हैं और महिलाएं दुकान के बाहर बैठकर ग्राहकों को आमंत्रित कर रही हैं और दुकान में भिजवा रही हैं। कैमरामैन मेहरबान के साथ इंडिया टीवी न्यूज़ से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। यथार्थ प्रवक्ता DIC
वर्तमान कोषाध्यक्ष ब्राह्मण मंडल ये कहना चाहता हूँ कि बाजार की स्थिति देख करके ऐसा लगता है कि सरकार की कोई नीति यहाँ कारगर नहीं हो रही है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ कुछ देख नहीं रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की बात जहाँ कही जा रही है वहाँ निकलने में धक्का लगते हैं, कंधे से कंधे लग रहे हैं, हाथ से हाथ लग रहे हैं। और कोरोना जो फैल रहा है वो सरकार की कुछ नीति से ही फैल रहा है। जैसे चुनाव कराया, अभी सुनौरा सुनौरी ये तमाम के गांव भटवार गाँव है, वहाँ भी गांव के गांव 10-10 की शादी मर रहे हैं। उसका कारण केवल यही है कि ये शादी विवाह हो रहे हैं और ये बड़े बड़े व्यापारी इकट्ठे। अभी मैं घर में देख कर आया हूँ, दुकानों में 200 आदमी एक साथ एक दुकान में घुसे हुए हैं। और वास्तव में अगर शासन की यही नीति रही तो कोरोना पर सफलतापूर्वक ये विजय प्राप्त करने की मुझे तो ये महसूस नहीं है। इस कोरोना की चपेट में ये वयोवृद्ध दादाजी जो एक मोची का काम करते हैं घंटाघर के पास, स्थिति ये है कि कोरोना काल में एक एक दाने दाने को मोहताज हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो सरकार, हम बहुत गरीब आदमी हैं, 2 महीने से परेशान है, कोरोना लगा हुआ है। हमारे पास 50 रुपया भी नहीं है। उनको कुछ न बता रही है, हमारी रक्षा करना, ठीक है। स्थिति ये है कि जैसे तैसे अपना खुद का अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन इस महामारी की चपेट में आकर ये और इनका परिवार आज संकट की स्थिति में है। इसी तरह की देश दुनिया के साथ अपने आसपास की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़ और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।